हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सारपी गुरुकुल। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये सारे एंगल्स पेयर्स को हम पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़े, कल तो क्या थी, दो लाइन्स थी। कौन सी दो लाइन्स? एक लाइन ए बी और दूसरी लाइन सी डी। इनमें ये क्या है, पी क्यू का एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इनमें जो एंगल्स पेयर बनते थे उनको हम क्या है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब ए बी और सी डी दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल लाइन हो, पी क्यू क्या हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो जो पेयर बने थे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पेयर्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल पेयर्स और कॉन्सिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। और कॉन्सिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, वो क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। बाकी एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पेयर्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कब? जब ए बी और सी डी क्या हो, पैरेलल लाइन हो। देखो ए बी ये और सी डी ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो, पैरेलल। पैरेलल लाइन का मीन क्या होता है, पैरेलल लाइन का मीन होता है दो लाइन आपस में कभी क्या नहीं करें, इंटरसेक्ट नहीं करें। जहां ऑलवेज इनकी डिस्टेंस हो ना, बिटवीन डिस्टेंस ए बी एंड सी डी, जो डिस्टेंस हो वो हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट रहे। ये एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होती हैं तो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल लाइन होनी तो सारे एंगल्स थे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल। अगर ये पैरेलल लाइन होंगी तो ये क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगी। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल था 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। 2 8 के, ये क्या है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल 2 8 के इक्वल होगा, 1 7 के इक्वल होगा। और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और या को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, एंगल 3 एंड 6, एंगल 4 एंड 5 लिखाए थे प्रीवियस वीडियो में, ये सारे पेयर्स। ठीक है, इनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या होती है, एक्सियम का मीन क्या होता है, एक्सियम का मीन होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हमें क्या प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, जो क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को हम प्रूव भी कर सकते हैं। और प्रूव किससे कर सकते हैं, इसका कोई ऑथेंटिक क्या नहीं है, ऑथेंटिक प्रूव नहीं है। जैसे ऑल्टरनेट थ्योरम का ऑथेंटिक प्रूव है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का क्या है, एक ऑथेंटिक प्रूव है जो हर बुक के अंदर मिल जाता है, हम देख लेते हैं। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कोई ऑथेंटिक प्रूव नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, जब ये पैरेलल लाइन के बारे में पता चला था ना, तब क्या था, कंपास वगैरह आ चुके थे। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि उन्होंने सीधे एंगल मेजर कर लिए, कंपास वगैरह आ चुके थे, तो उन्होंने ये एंगल मेजर करा और ये एंगल मेजर करा। मेजर करने के बाद देखा कि ये एंगल दोनों आपस में, एंगल 2 और 6 क्या है, बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स है कौन से, वैसे देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से ये एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये चारों क्या थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव कैसे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर सकते हैं प्रूव। वैसे कोई इसका ऑथेंटिक प्रूव है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि जब इनकी खोज हुई थी ना पैरेलल लाइन की, तो तब क्या था, कंपास वगैरह आ चुके थे, तो उससे क्या एंगल्स मेजर कर लिए, एंगल ए 6 मेजर किया, एंगल 2 मेजर किया, तो एंगल्स कितने थे, सेम थे, ये एंगल सेम थे, इसलिए क्या है, इनका कोई ऑथेंटिक प्रूव है ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये है कि इनको क्या कर दें हम,
क्या ये एंगल्स क्या है, हमें पता है जब पैरेलल लाइन होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूव करते हैं इनको, इसको क्या लेके चलते हैं, इसको गलत लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, गलत। गलत क्यों लेके चलते हैं भाई, एक्जियोम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है, लेकिन हमने प्रूव करनी है तो हम क्या एंगल 2 को एंगल 6 के इक्वल लेके चलेंगे नहीं, हम क्या करके क्या लेके चलेंगे, हम एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू एंगल 6। तो हम जो लाइन प्रूव करके लेके आएंगे ना वो कभी इक्वल नहीं आएगी, तो इसका मतलब जो हमने बोला है वो सही है, फिर इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपके सिलेबस में भी नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रूफ, ठीक है ना, किसी बुक में मिलेगा इसका प्रूफ, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। बस ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, गलत लेके चलते हैं और गलत ही आता है, इसका मतलब जो हमने पहले माना था वो सही है, बस ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, ठीक है। जैसे एंगल 6 है, एंगल 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू एंगल 6। हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहता है कि इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियोम क्या कहता है, इक्वल है, लेकिन हम नहीं मान रहे कि इक्वल है या नहीं है, हमें क्या पता इक्वल है या नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट प्रूव करने के लिए हम सोच लेते हैं कि इक्वल नहीं है। क्या सोच लेते हैं, इक्वल नहीं है, ये एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, दो कंडीशन बनती हैं, जब कोई वैल्यू किसी के इक्वल नहीं है तो उसमें दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो एंगल 2 एंगल 6 से बड़ा हुआ या एंगल 2 एंगल 6 से छोटा हुआ, ठीक है, या तो एंगल 2 एंगल 6 से बड़ा हुआ या एंगल 2 एंगल 6 से क्या हुआ, छोटा हुआ, ये दो ही कंडीशन बनेंगी, ठीक है। जब कोई वैल्यू किसी इक्वल नहीं होगी तो कितनी कंडीशन बनेंगी, दो, या तो वैल्यू उससे छोटी होगी या फिर बड़ी होगी, इक्वल नहीं है तो यही तो होगा ना, ठीक है। एंगल 6 क्या है, एंगल 2 से क्या है, छोटा, ठीक है। अब किसी की वैल्यू है 50 और कोई वैल्यू है 30, समझने की कोशिश करना, ये बहुत मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ऐसे इसको प्रूव कर रहे हैं कि हम गलत लेके चल रहे हैं, फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, गलत ही आएगी, इसलिए जो पहली वैल्यू थी वो सही है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ है ही नहीं इसका, ठीक है। लिखना भी नहीं है आपको, बस समझना है थोड़ा सा बस, ठीक है, बस नॉलेज के लिए, ठीक है। अब जो 30 वैल्यू है वो 50 के अंदर आई है नहीं आएगी, ठीक है, इस 50 क्या ले सकते हैं 30 + 20, तो 30 थी वो इसके अंदर आई या नहीं आई। जब ये एंगल इससे क्या हुआ, छोटा होगा, एंगल 6 क्या हुआ, एंगल 2 से छोटा हुआ, तो इसके अंदर एंगल 6 आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, एंगल 6 आएगा। यहां पर भी एंगल 6, यहां पर भी एंगल 6, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए ना। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या थी, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये थी कि पैरेलल लाइन क्या है, कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट करगी, तो ये 6 एंगल इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो गया तो इस एक्सियोम से क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, लेकिन ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये बात गलत है, ये बिल्कुल राइट है। ये क्या थी, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम थी, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अब हम कराने वाले हैं आपको अल्टरनेट थ्योरम, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट क्यों होते हैं, उसका ऑथेंटिक प्रूफ है, उस ऑथेंटिक प्रूफ को मैं कराऊंगा। इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं था, इसके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया। एंगल 2 क्या है, कोई एंगल किसी के इक्वल नहीं है, तो उसमें दो ही कंडीशन है, या तो उससे छोटा हुआ या बड़ा हुआ, ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ लिख ली। एंगल 6 है, ये एंगल 2 है, कोई वैल्यू 50 है, कोई वैल्यू 30 है, तो 30 वैल्यू 50 के अंदर ही तो आएगी, तो एंगल ये 6 है, ये एंगल क्या है 2 है, एंगल 2 एंगल 6 से बड़ा है, तो एंगल 2 के अंदर ही तो एंगल 6 आ जाएगा, यहाँ पे एंगल 6 लिख लिया हमने, ठीक है। चलो ये और ये एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, ये और ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट लाइन हो जाएंगी, फिर एक दूसरे को काटेंगे आगे जाएगी किसी पॉइंट पे, इंटरसेक्शन लाइन हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। तो मतलब ये चीज हमने जो गलत लेके चले थे ना वो गलती है, सही क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एक्सियोम, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम क्या है, प्रूव कर लिया हमने अभी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी में। अब क्या है, अब ये है अल्टरनेट थ्योरम, इसको प्रूव करेंगे अब, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते थे, इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल क्या थे? ये इंटीरियर एंगल थे, देखो एंगल ये और एंगल ये एंड एंगल ये चारों क्या थे? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये क्या थे? इंटीरियर एंगल थे। क्या थे? इंटीरियर एंगल्स। बट देखो मैं इससे डिनोट नहीं करूंगा। क्यों नहीं डिनोट करूंगा? मैंने आपको पेयर लिखा है ना, मैं उसी डेफिनेशन से क्या करूंगा, उन्हीं पॉइंटों से क्या करूंगा, डिनोट करूंगा। देखो ये एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था, ठीक है। इसके अंदर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या थे? क्या थे? पेयर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर था एंगल 3 एंगल 5। क्या था? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये क्या थे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के क्या थे? पेयर। जब ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल। ए बी पैरेलल क्या होगी? सी डी के। ये ए बी और सी डी के पैरेलल होगी, तो ये एंगल्स पेयर्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बट ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। ये क्या करना है? प्रूव करना है ये हमको, ठीक है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? देखो एंगल 2 ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है? है या नहीं है? है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे कहते हैं? जब टू लाइन क्या करती थी? इंटरसेक्ट करती थी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये कोण और ये एंगल ये आपस में क्या होते थे? इक्वल। ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 किससे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किससे होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे क्या थे? 1 एंगल 5, 4 एंड 8, 2 एंड 6, 3 एंड 7। ये क्या थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स थे। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक्सियोम थी वो डिस्क्राइब की थी, उससे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर ऑफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना, होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किससे हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जब एंगल 1 3 के इक्वल है और 1 5 के इक्वल है, तो ये एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया या नहीं होगा? ये क्या करना था हमको? प्रूव करना था। अब आपको क्या करना है? ये एक एंगल मैंने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। बाकी एंगल आपको प्रूव करने हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूं, प्रूव आपको करने हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे कि आपने प्रूव किए या नहीं किए, तो सही है या नहीं आए, ठीक है। अगर प्रूव नहीं हुए तो क्या करने हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना है कि सर ये प्रूव नहीं हो पाए, आप इनको प्रूव कराओ, ठीक है। तो फिर मैं प्रूव कराऊंगा। बट मैं आपको हिंट देता हूं, आप प्रूव कर ही लोगे, ठीक है। हिंट क्या देता हूं मैं? देखो ये एंगल 1 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम हो गई, ठीक है। तो 1 5 के इक्वल है, 3 5 के 1 3 के इक्वल है और 1 5 के इक्वल है, तो 3 और 5 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमको क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। अब और कौन सा एंगल्स बनता है? एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है? ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इनको प्रूव कैसे करेंगे? देखो एंगल 3 और एंगल 5 लिया था, हमने क्या लिया था? इसमें क्या करेंगे? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। किसके? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से, ठीक है। 2 4 के इक्वल हो गया, 2 6 के इक्वल हो गया, तो 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है आपको? एक्सटीरियर अल्टरनेट थ्योरम प्रूव करनी है। वो कैसे प्रूव करनी है? देखो जो एक्सटीरियर अल्टरनेट थ्योरम थी उसमें क्या थे? एक्सटीरियर एंगल्स क्या थे? इक्वल। एंगल 2 किसके इक्वल था? एंगल 8 के।
एक पेयर ये था और एक पेयर था 1 और 7। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको हिंट देता हूं, देखो कैसे। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एंगल 6 और 8 क्या है, एंगल 6 और 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम होगी। 2 6 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है, तो 2 और 8 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे फिर। ठीक है, सेम इसी टाइप से तीनों आपको प्रूव करने हैं। अगर कोई प्रूव नहीं होता है, कोई कहीं पर कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप प्रूव कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रूव करके उसको लिखोगे कि सर हाँ मैंने प्रूव किया। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।